हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूँ जो चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था हीट, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना है और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो सबसे पहले मैंने अब इससे पहले आपको कन्वर्जन मेथड बताए थे, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना, देन केल्विन में कन्वर्ट करना। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लिनिकल थर्मामीटर यानी टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लिनिकल थर्मामीटर। हम सभी मोस्ट ऑफ अस यूज अ थर्मामीटर इन अवर होम टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर व्हेन वी हैव फीवर। जब हमें फीवर हो जाता है तो हम सभी क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। तो जो थर्मामीटर हम बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द थर्मामीटर डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिखा है द थर्मामीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। जिस थर्मामीटर का यूज़ हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं उसका नाम है क्लिनिकल थर्मामीटर। और डॉक्टर यूज़ करते हैं इस थर्मामीटर को ताकि वो पेशेंट के टेम्परेचर को मेजर कर सके। अब क्लिनिकल थर्मामीटर कैसा होता है, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है क्लिनिकल थर्मामीटर की। क्लिनिकल थर्मामीटर होता कैसा है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है, लॉन्ग, नैरो एंड यूनिफॉर्म ट्यूब ऑफ ग्लास। एक ट्यूब होती है, जैसे देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, ये ट्यूब किससे मिलके बनी होती है, ग्लास से मिलके बनी होती है। और दूसरी तरफ देखो यहाँ पे ना एक बल्ब लगा होता है, ग्लास बल्ब है, ये रहा यहाँ पे क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लास बल्ब। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब, और दूसरे एंड पे देखो यहाँ पे ये हमारा जो दूसरा एंड है क्लिनिकल थर्मामीटर का, ये कंप्लीटली क्या है, सील्ड है। अब जो ये ग्लास बल्ब है, इसके अंदर कौन सा लिक्विड फिल है, इस ग्लास बल्ब के अंदर जो लिक्विड फिल है उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा लिक्विड फिल करते हैं इसके अंदर, वो है हमारे पास मरकरी। और जो इनके बल्ब्स के बीच में जो एक्सटेंड मतलब यूनिफॉर्मली एक कैपिलरी ट्यूब होती है, तो उसके अंदर डायमेंशन कहाँ से, देखो यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक आपको ये इजीली स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं इस क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर। तो जो इसके डायमेंशंस है वो कहाँ से स्टार्ट है, 32 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और देखो ये जो हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर है, इसके अंदर ये जो मेजरमेंट है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक क्यों है, क्योंकि देखो जो क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, वो इन टेम्परेचर्स के अंदर ही रहता है। 35 डिग्री से कम नहीं होगा, 42 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इन दोनों टेम्परेचर के बीच में ही लाई करता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। इन दोनों टेम्परेचर्स को वो कभी भी क्रॉस नहीं करता, इसलिए हम डायमेंशंस क्लिनिकल थर्मामीटर की कितने लेते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा होगा कि यू कैन सी अ कंस्ट्रक्शन और अ किंक इन द ग्लास ट्यूब। इस जो ये ग्लास ट्यूब है इसके अंदर आपको एक किंक नजर आएगा जस्ट अबाउट द बल्ब। इस बल्ब के अंदर देखो यहाँ पे आपको ना एक ऐसे किंक नजर आएगा, जिसके और जहाँ पे ये मरकरी फिल होता है बल्ब से ऊपर मिलेगा आपको। जो मोस्टली जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं उनके 2 स्केल्स प्रिंटेड होते हैं, दीज आर, उसमें फ़ारेनहाइट स्केल भी मेंशन होता है और सेल्सियस स्केल भी होता है। तो सेल्सियस स्केल की रेंज तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो ध्यान से, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। लेकिन जो फ़ारेनहाइट का मेजरमेंट है वो कितना रहेगा, लोअर तो रहेगा 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन दीज स्केल्स द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज टेकन। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो सेल्सियस में तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तो वो होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हैं दोनों नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जिसको आपको लर्न भी करना है। सेकेंड टाइप हमारे पास आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कौन सा थर्मामीटर होता है, ये एक ऐसा, इसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो पूरे दिन में 24 आवर्स के अंदर जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन से थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। तो आप इसमें लिख सकते हो
तो इसके डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस थर्मोमीटर स्पेशली डिजाइन टू रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एन एरिया ड्यूरिंग 24 आवर्स ऑफ ए डे। इस थर्मोमीटर को स्पेशली ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि किसी भी एरिया के एक दिन के अंदर 24 आवर्स का जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है उसको नोट डाउन किया जा सके। आपने सुना होगा रेडियो पे, टीवी देखते टाइम, न्यूज़ में, तो वहाँ पे आपको डेली बताते रहते हैं आज का मिनिमम टेम्परेचर ये था, मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर सिटीज़ का बताते हैं। डेली न्यूज़पेपर में भी ये आता है। तो इसको मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ये है आपका मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर। यहाँ पे देखो आपकी मिनिमम टेम्परेचर गिवन है, मिनिमम टेम्परेचर के मेजरमेंट्स गिवन है, और इस तरफ यहाँ पे देखो ये आपके सारे मेजरमेंट्स किसके गिवन है? मैक्सिमम टेम्परेचर के। थर्ड वन आता है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर देखो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये है हमारा डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है? इसके अंदर एक एडवांटेज होती है, एज दे डू नॉट यूज मरकरी विच इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। सबसे मेन बात क्या है कि इस थर्मामीटर के अंदर ना हम मरकरी का यूज़ नहीं होता, नो यूज़ ऑफ मरकरी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मरकरी का यूज़ क्यों नहीं होता है डिजिटल थर्मामीटर में? क्योंकि विच इज़ ये जो हमारा मरकरी है ये एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, और इसकी जो ये रीडिंग है डिजिटल थर्मामीटर की, जो यहाँ पे ये जो रीडिंग आती है ये बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो डिजिटल थर्मामीटर क्या देता है हमें? एक्यूरेट रीडिंग। लिख सकते हो आप इसलिए कि इसमें एक्यूरेट रीडिंग, इट गिव्स एक्यूरेट रीडिंग। ये आपके एडवांटेज में भी आ जाएगा, वाई वी आर यूजिंग डिजिटल थर्मामीटर एज कम्पेयर टू क्लिनिकल थर्मामीटर। और सबसे मेन बात क्या है कि इसको यूज़ करना ईजी है, तो ईजी टू यूज़ है, ईजी टू यूज़। थर्ड जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है कि देयर इज़ नो फियर ऑफ ब्रेकेज एज दे हैव प्लास्टिक बॉडी। इसके अंदर कोई भी टूटने का डर नहीं होता, क्योंकि देखो क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या था कि ग्लास की बॉडी बनी हुई थी, इसमें क्या है इसकी जो फुल बॉडी है, ये फुल बॉडी है, ये हमारी प्लास्टिक की बनी हुई है। तो नो फियर ऑफ ब्रेकेज, नो फियर ऑफ ब्रेकेज, इसका टूटने का कोई डर नहीं होता। That's why we prefer to use digital thermometer as compared to clinical thermometer. एट लास्ट हमारे पास जो थर्मामीटर है वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर जैसा इसका नाम बता रहा है कि ये कॉमनली किसके अंदर यूज़ होता है? लेबोरेटरीज के अंदर। इट इज़ यूज्ड इन लैब्स। लैब या लेबोरेटरी के अंदर इसको यूज़ करते हैं हम। और इसका यूज़ क्यों करते हैं? क्या मेज़र करने के लिए? मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर का यूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ कर बॉइलिंग वाटर का अगर हमें टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम कौन से थर्मामीटर का यूज़ करेंगे? लेबोरेटरी थर्मामीटर का। या फिर हमें आइस का टेम्परेचर मेज़र करना है तो भी हम किसका यूज़ करेंगे? लेबोरेटरी थर्मामीटर का। दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखो तो जो इसकी लेंथ होती है ना लेबोरेटरी थर्मामीटर की, ये काफ़ी ज़्यादा है क्लिनिकल थर्मामीटर से। और इसके अंदर ना कोई किंक नहीं है इन अ ग्लास ट्यूब। इसमें अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी इसमें हमारे पास ये वाला तो सील वाला एंड है, लेकिन अगर इस तरफ देखो यहाँ पे बल्ब है, बल्ब के बाद में हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे किंक नहीं है जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर में था। और इसका जो कैलिब्रेशन है वो कहाँ से, इसकी जो नेमिंग है, इसकी जो मेजरमेंट है वो है हमारे -10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्टिंग टू 110 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने टाइप्स ऑफ थर्मामीटर पढ़े हैं, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में गिवन है वो है केयर इन यूजिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्या क्या केयर करनी चाहिए आपको जब लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करें? सबसे पहली बात तो आपको हमेशा क्या करना है? कीप द थर्मामीटर इन वर्टिकल डायरेक्शन। कीप द थर्मामीटर, कौन से थर्मामीटर की बात कर रहे हैं हम? लेबोरेटरी थर्मामीटर की। तो कीप द थर्मामीटर इन वर्टिकल पोजिशन, vertical position while taking readings। जब आप रीडिंग लेते हो तो आपको क्या करना है? उसको वर्टिकल पोजीशन में रखना है। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो थर्मामीटर का बल्ब होता है ना वो हमेशा सब्सटेंस के अंदर डिप होना चाहिए। जिस भी सब्सटेंस का आप
जो भी आपको सब्सटेंस है, लिक्विड है, जिसका भी आपको टेम्परेचर मेजर करना है, तो उसके जो थर्मामीटर का बल्ब है ना वो उसके अंदर डिप होना चाहिए, और ना उसका जो थर्मामीटर है वो कंटेनर में, सपोज ये हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर ये कोई लिक्विड फिल है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसका मेजरमेंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, अपने लेबोरेटरी थर्मामीटर को टच करोगे तो देखो इसका जो बल्ब पार्ट है ना ये हमारा डिप होना चाहिए किसके अंदर, ये जो हमने सब्सटेंस लिया है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये हमारे जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, थर्मामीटर जो है ये ना तो इसको साइड्स को टच करना है, ना ही कंटेनर के बॉटम को टच होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा हुआ है, ना तो ये बॉटम कंटेनर के बॉटम को टच करे, ना ही ये हमारे पास जो साइड वॉल्स है कंटेनर की उसको टच करना चाहिए। थर्ड जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो आपको केयर करनी है लेबोरेटरी थर्मामीटर की, कि जो रीडिंग है टेम्परेचर की शुड बी टेकन वाइल द थर्मामीटर स्टिल इमर्स्ड इन द सब्सटेंस। ऐसा नहीं है कि आपने जब आपको जो रीडिंग की मेजरमेंट है वो कब करनी है, जब थर्मामीटर आपका सब्सटेंस के अंदर डिप है। आपको ऐसा नहीं करना कि डिप है, आपका रीडिंग आ चुकी है, फिर आप उसको बाहर निकाल के मेजर करो, बाहर निकाल के उसकी जो थर्मामीटर के अंदर जो रीडिंग आई आप उसको नोट करो। ऐसा नहीं करना है, जब वो सब्सटेंस के अंदर डिप है तभी आपको उसकी रीडिंग को नोट करना है। फोर्थ एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट केयर इज कीप योर आइज एट द लेवल ऑफ मर्करी। आपको ना जब आपने थर्मामीटर को किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रखा है तो आपको कंटिन्यूसली मर्करी की जो रीडिंग है उसके ऊपर ध्यान देना है, और उसकी जो रीडिंग है फिर उसको नोट कर लेना है। तो ये थे हमारे सारे केयर जो आपको थर्मामीटर की रीडिंग मेजर करते टाइम यूज़ करना है। अब हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है, मैंने आपको सारे थर्मामीटर्स बता दिए, तो अब मैं आपकी बुक में इंपॉर्टेंट पार्ट गिवन है, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बीच में डिफरेंस, तो अब वो कर लेते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो एक तरफ मैंने क्लिनिकल थर्मामीटर लिखा हुआ है, एक तरफ मैंने लेबोरेटरी थर्मामीटर लिखा हुआ है। वन बाय वन लिखते हैं। देखो सबसे पहले हम इनकी साइज़ की बात करें तो ये क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर इज स्मॉलर इन साइज। इसका साइज़ कैसा होता है, स्मॉलर होता है, जबकि हमारा जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ये क्या होता है, एज कम्पेयर टू क्लिनिकल थर्मामीटर लार्जर इन साइज। सेकंड डिफरेंस की बात करें तो जो रेंज होती है टेम्परेचर की ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर में। अगर हम बात करें लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज ऑफ टेम्परेचर की तो साथ साथ लिख भी लेते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर कितनी रेंज होती है क्लिनिकल थर्मामीटर की, मैंने अभी आपको समझाया था, इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। थर्ड डिफरेंस इज दैट one needs to give few jugs for the mercury to fall below 37 डिग्री सेल्सियस for the next use। अगर हमने एक बार क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ कर लिया तो उसके टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पे लाने के लिए हमें काफ़ी बार उसको जर्क देना पड़ेगा, झटके देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो 37 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। अगर हम बात करें लेबोरेटरी थर्मामीटर की, जो मर्करी लेवल है वो अपने आप ही रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, उसके लिए हमें किसी भी जर्क की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज मैंने आपको टाइप ऑफ थर्मामीटर्स कराए हैं, केयर इन यूजिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर कराया और डिफरेंसेस कराए हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक है।